मोदी जी कितना वक्त लगेगा आपके ये पकोड़े बनने में? कितनी देर से बैठे हैं हम लोग। आपने बिल्कुल सुबह से ही हमें यहाँ पे लाके बैठा दिया है। योगी जी बस थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। इस कढ़ाई में जो तेल है वो सही तरीके से खोल नहीं पा रहा था, उफान नहीं आ पा रहा था, उसकी वजह से पकोड़े सही से बन ही नहीं पा रहे थे। अब मैंने चूल्हे में कढ़ाई के नीचे आग को बिल्कुल दहका दिया है। अब तेल बिल्कुल खोल गया, पकोड़े भी जल्दी जल्दी बन रहे हैं। बस थोड़ी देर का इंतजार करो। और केजरीवाल तुम क्या कर रहे हो? ये एक एक पकौड़ा उठा के कैसे खा रहे हो? राहुल तुम भी खा रहे हो? अरे सब लोग एक साथ खाएंगे पकौड़ों को, पहले इस कढ़ाई में से सारे के सारे पकौड़े निकल जाने दो। अच्छा मोदी जी एक बात बताना, आपकी फसल जब भी अच्छी होती है आप हम सब लोगों को खेत पर बुला के पकौड़े खिलाती हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपकी फसल अच्छी होती है तो आप खेत पर ही पकौड़े क्यों बना के खिलाती हो, घर पे क्यों नहीं खिलाती हो? राहुल तुम भी बेतुकी बात करती हो। अरे मैं खेत पे इसलिए पकौड़े खिलाता हूँ क्योंकि खेत को भी तो पता चलना चाहिए कि खेत में अच्छी फसल की पैदावार हुई है, तो इस खुशी में मैंने पकौड़े खिलाए हैं, तो अगले साल भी फिर अच्छी फसल होगी। वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। इसीलिए जब भी खेत में अच्छी फसल होती है आप खेत पर ही दावत देते हो, क्योंकि इस चीज को आपका खेत भी देखता है कि देखो अगर मैंने अच्छी फसल की पैदावार की तो मोदी जी ने सबको दावत खिलाई, और फिर खेत चाहेगा कि अगले साल भी फसल अच्छी पैदा हो। अरे मोदी जी बहन सोनिया जी चली आ रही हैं अपनी ही तरफ। अरे बहन सोनिया जी तुम कैसी चली आई यहाँ पे? राहुल को मैंने पकौड़ों की दावत पे बुला तो लिया था। मोदी जी मैं चली नहीं आई, मैं इधर ही से गुजर रही थी जब मैंने देखा कि मोदी जी कढ़ाई में पकौड़े तल रहे हैं और कढ़ाई में से खुशबू भी अच्छी आ रही है बहुत पकौड़ों की, इसीलिए आपकी कढ़ाई की तरफ बड़ी चली आई। जब बहन सोनिया जी आप आई गई हो यहाँ पे तो दो चार पकौड़े खा के जाओ। और मोदी जी आपको क्या लगता है जब आपके खेत पे यहाँ पे आ गई हूँ मैं तो दो चार पकौड़े खा के ही जाऊंगी? राहुल बेटा मैं शाम का खाना नहीं बनाऊंगी। मोदी जी ये जो पकौड़े बना रहे हैं इन्हें पेट भर के खा के आना, जम के खा के आना, समझे? अरे बहन सोनिया जी मैंने इतने पकौड़े थोड़ी बनाए कि पेट भर जाएगा। हाँ इतने इतने पकौड़े हैं सबका मुंह नमकीन हो जाएगा। और बहन सोनिया जी भगवान से प्रार्थना करो आगे भी मेरी फसल अच्छी हो, आगे भी मैं ऐसी दावत खिलाऊंगा तुम लोगों को। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।